शेरू इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीजा चैप्टर को एक एपिसोड 80 के बारे में। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में जीजा चैप्टर को एक एपिसोड 80 को तो रिव्यू करूँगा ही। सो कल का जो एपिसोड था बहुत ही इमोशनल था, यहाँ तक कि मुझे भी थोड़ा रोना आ गया था कुछ सीन्स में। और उसके बाद बात कर लेते कि आगे कल के एपिसोड में हुआ क्या था। तो कल का एपिसोड का सीन स्टार्ट होता है जीजा और सीपी के साथ, जो कमरे में बैठे रहते हैं और सीपी जो होती है जीजा को अपना बचपन का याद बता रही होती है कि किस तरह से वो जल्दी राम के साथ खेलती थी। उसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि चंद्रप्रभा का जो अपने कमरे में बैठी रहती है पुराने भूतिया कमरे में, और उस कंगन के साथ, और उस कंगन को लिए हुए वो बोलते रहती है कि जितने भी कहानियाँ हो रही हैं सब इस कंगन की वजह से हो रही है। ये कंगन पहले एक महारानी के पास हुआ करता था जो इस पे काली शक्तियाँ का खेल खेली थी। उसके बाद ये जो कंगन है चंद्रप्रभा के पास आ गया उस कुआं में से मिलने के बाद, और फिर वो जो कंगन है उस कंगन को जब उसको मिला तो वो काली शक्तियों के लिए वो लालची हो गई और उसके लिए बहुत लोगों का बलि चढ़ाई। और फिर ये भी बोलती है कि आज ही के दिन मैं सीपी के शरीर में प्रवेश करूंगी उसके 21वें जन्मदिन पे। और ये बोलती है कि इसके बीच में बस एक ही आदमी काटा है, वो है जल्दी राम, उसके लिए मैं उसको मार दूंगी। मैं मयूरी की तरह उसके साथ से छोड़ूंगी नहीं, उसके मौत को निमंत्रण दूंगी और उसको जब वो मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे उसी समय मार दूंगी। फिर इसके बाद बेसिकली इस सीन को हटाया जाता है और फिर अगला सीन जीजा और सीपी का रहता है, जहाँ पे वो जीजा जो होता है सीपी को समझा देता है कि टीटू अंकल जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो ये सीन भी खत्म होता है। उसका दिखाया जाता है हम लोग को जो जल्दी राम होता है वो नन्हे को बुलाता है अपने घर पे, और वहाँ पे बुलाने के बाद जो जल्दी राम रहता है वो नन्हे को बताता है सारा बात कि सीपी के ये पे एक श्राप लगा हुआ है, उस श्राप को मिटाने के लिए मुझे कुर्बानी देना होगा। तो नन्हे जो होता है जल्दी को बोलता है नहीं और कोई रास्ता होगा, मैं तुमको इस तरह से जाने नहीं दूंगा। सो ये भी सीन बहुत ही इमोशनल था, मुझे भी थोड़ा सा रोना टाइप का आ गया था। फिर अगला सीन में हम लोग जाते हैं, जो अगला सीन रहता है वहाँ से नन्हे चला जाता है और उसके बाद जो होता है हम लोग का अगला सीन दिखाया जाता है कि जो बिजली आंटी और नन्हे रहते हैं वो उन दोनों कमरे में आते हैं। सो वहाँ पे जो होते हैं नन्हे जो होता है सब बात बताता है बिजली आंटी को कि सीपी हमारी बेटी सीपी पे एक श्राप है जिसके लिए जल्दी राम को कुर्बानी देना होगा और बहुत बुरा मुसीबत आ पड़ा है जल्दी राम के परिवार पे। सो उसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो है हम लोग पूरा हवेली को सीपी और सोफिया आंटी के नाम कर देंगे, सोफिया के नाम। और उसके बाद जो होता है ताकि जल्दी राम के बोझ थोड़ा कम हो सके। उसके बाद ये सीन ख़त्म होता है। फिर गुलजार और ये हमारे जीजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुलजार जो होता है जीजा के पास आता है और वहाँ से पूछता है कि क्या हुआ है, ऐसे मुँह लटका के क्यों बैठे हुए हो। सो बोलता है कि मजाक मत करो गुलजार, यहाँ पे सीरियस मैटर हो रखा है। तो बोलता है कि मैटर तो बताओ क्या हुआ। तो बोलता है कि जो सीपी के ऊपर श्राप है उसका तोड़ मिल गया है और वो तोड़े हैं सिर्फ टीटू अंकल, और उसके लिए उनको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। तो गुलजार बोलता है कि इतना तो कर ही सकते हैं। तो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है उनको अपना जान गंवाना होगा। सो बोलता है कि ये कैसा बात हुआ, श्राप के लिए जान क्यों गंवाना होगा। तो बोलता है कि तू जा और जाके पूछ उस भूतनी से कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। फिर बोलता है कि ये बहुत गलत बात है। और फिर इसके बाद कुछ सैड सीन का इमोशनल डायलॉग्स थे। सो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, आप एपिसोड देख लेना, कुछ डायलॉग्स छूट गए हैं। सो आगे अगला सीन का बात करते हैं। सो अगला सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो पूरा परिवार रहता है, नन्हे, सोफिया आंटी, बिजली आंटी और जल्दी राम, सब का कमरे में बैठे रहते हैं जल्दी राम के। और वहाँ पे जो होता है वो जल्दी राम अपना पेपर लेके आया रहता है वकील का, और जो नन्हे रहता है वो हवेली का पेपर लेके आया रहता है। सो दोनों साइन करवा के लाए रहते हैं। नन्हे जो होता है वो पेपर देता है जल्दी राम को, बोलता है कि मैंने पूरी हवेली को तुम्हारे सोफिया आंटी और सीपी के नाम कर दिया है ताकि ये जो बोझ है तुम्हारे से थोड़ा उतर सके। और इधर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये मुझे पता है तुम्हारे इस पे बहुत दिनों से नज़र था और मैं इस नज़र को तुमसे दूर नहीं होने दूंगा इस हवेली को, और इस चलते मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है इस पूरी कोठी को। सो उसके बाद जो होता है बहुत इमोशनल सीन था। ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया, ये एपिसोड को एकदम इमोशन देने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब किया है। सो अगला सीन का बात करते हैं। अगला सीन हम लोग को दिखाया जाता है जो सीपी होती है अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रही होती है कि उसका बर्थडे नहीं आए भगवान से। सो उसी समय जो है जीजा उसके फ्रेंड तितली आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा आज बर्थडे है गाते हुए। और उसके बाद बोलती है कि क्या हुआ, क्या मना रही हो। तो सीपी बोलती है कि यही तो नहीं मना रही थी कि आज बर्थडे आए। तो उसके बाद जीजा जो है उसको समझाता है कि टीटू अंकल तुम्हें चाहते हैं खुश देखना, तो तुम खुश हो जाओ अपने बर्थडे पे। सो थोड़ा सा और डायलॉग था तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। सो उसके बाद जो होता है सीपी मान जाती है और फिर अगला सीन में जो होता है इतना ही एपिसोड था, इसके बाद कोई सीन्स नहीं थे। इतना एपिसोड के बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो था प्रोमो था, तो प्रोमो बेसिकली बात करें तो बहुत ही अच्छा था। प्रोमो ही में जल्दी राम जो है आज भूतनी से मिला
और उसके बाद देख लेते हैं कि क्या हुआ था प्रोमो में। तो प्रोमो में हम लोग को दिखाया गया था कि सब विधि के लिए तैयार रहते हैं और उसके बाद सीपी सब बात बताती है। और फिर दिखाया गया था हम लोग को कि जल्दीराम जो है चंद्रप्रभा के पास चला जाता है और उस जैसे मयूरी गई थी उसी तरीके से, और उसके बाद जो है उससे जाके पूछता है कि आप ही हैं वो शैतानी शक्ति। तो जल्दीराम को बताती है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ही इतने दिनों से तुम्हें परिवार मतलब इतनी मुसीबतों से बचा रही थी। मैं लड़ाई के लिए मैं इतने मुसीबतों से नहीं बचा रही थी, आने वाले तूफ़ान के लिए तुम्हें बचा रही थी, जो अब तूफ़ान आ चुका है। तो इसके बाद प्रोमो एंड हो जाता है। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है, मुझे क्या लगता है और आगे का स्टोरी लाइन क्या हो सकता है। यहाँ पे जो है जल्दीराम को कोई ना कोई बचा लेगा, या तो कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जल्दीराम मर गया और अगला एपिसोड में, क्योंकि इतना सैड एंडिंग नहीं देगा शो, क्योंकि इसको नोटिस आ चुका था और एक एंडिंग वैक्यूम मेंबर के हिसाब से जो एंडिंग होता है वो बहुत स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि नोटिस पहले आ चुका था। तो इस चलते मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही एंडिंग देगा और 10 सितंबर नज़दीक ही है, तो शो का एंडिंग कुछ अच्छा ही होना चाहिए। आई होप, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग का क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये एपिसोड देखे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के मुझे बताना, और आपका क्या राय है इस एपिसोड पे प्लीज़ वो भी बता देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।